Hello guys, today we are going to see about how to find answers to the non-continuous type. In the former videos we saw about the continuous type and the mixed type, and a detailed explanation of the type of passages was explained in the first video of reading literacy. तीन प्रकार के जो पैसेज होते हैं उसको समझ लेना है, बाद में आपको इसके बारे में डिटेल प्रैक्टिस करना है। जो टीचर्स क्वेश्चन देते रहते हैं उसका प्रैक्टिस करना, लेकिन आपको कैटेगरी में डालना आना चाहिए कि ये कंटिन्यूस टाइप है, ये नॉन कंटिन्यूस टाइप है, कि ये मिक्स टाइप है। तो कंटिन्यूस टाइप को कैसे सॉल्व करना है वो समझा चुके हैं, मिक्स टाइप को कैसे करना है वो समझा चुके हैं। मिक्स यानी जहाँ पे टेक्सचुअल पैसेज भी होगा और डायग्राम या चार्ट या ग्राफ वगैरह, तो दोनों को आपको इंटरप्रेट करके आंसर्स निकालना है। आज सिर्फ डायग्राम या चार्ट होते हैं, तो उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको इवैल्यूएट करना है, या कैसे इसको रिट्राइव इंफॉर्मेशन करना है। तो ये तीन चीज के क्वेश्चंस भी होते हैं, रिट्राइव, इंटरप्रेट एंड इवैल्यूएट। तो यहाँ जो 3, 4, 5 एग्जांपल्स पीडीएफ में दे चुके हैं इन द वेबसाइट, क्वेश्चंस जो आपने डाउनलोड कर चुके होंगे। 3, 4 and 5 all the three questions are of नॉन कंटिन्यूस। अब ये पैसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि मोरेलैंड लाइब्रेरी सिस्टम है, लाइब्रेरी मेंबर्स के इंफॉर्मेशन है, बुक मार्क है, शोइंग आवर्स ऑफ ओपनिंग, कब खुलते हैं लाइब्रेरी सब। तो ये टेबल को देखेंगे आप तो ऊपर सब लाइब्रेरी के नाम है, साइड में डेज ऑफ द वीक, और यहाँ आपको टाइमिंग्स है। तो आप समझ चुके होंगे कौन से लाइब्रेरी कौन से वीक में कब खुलता है, कब बंद होता है, राइट। सो दैट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक झलक से आपको एक ग्लांस से पता चल जाना चाहिए कि वी हैव द नेम्स ऑफ लाइब्रेरीज हियर एंड वी हैव द डेज ऑफ द वीक। तो कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये आपको कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही पता चल जाना चाहिए। दैट इज इट शोज अबाउट what the starting the opening time of the library and the closing time of the library during the days of the week। अब इसको आइडिया है कि आपको अभी यहाँ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। What time does the Faulkner Library close on Wednesday? Faulkner Library देख लो, लाइब्रेरी के नाम में यहाँ, तो यहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना है आपको, राइट। लाइब्रेरी का नाम ऊपर दिया हुआ है तो उसमें देख लिया, मैंने पकड़ लिया Faulkner लाइब्रेरी। अब सेकंड क्या बोल रहे हैं, क्लोज ऑन वेडनेसडे। स्टार्ट और क्लोज दोनों नहीं लिखना है। अगर आपने यहाँ दोनों इन्फॉर्मेशन लिख दिया तो क्या होता है, मार्क्स यू डॉट जीरो क्रेडिट, ओके, नो क्रेडिट। सो यू हैव टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन वेल। फॉकनर लाइब्रेरी क्लोज ऑन वेडनेसडे, क्लोज कब होता है, तो क्लोज का टाइम यहाँ पीछे दिया हुआ है, लेकिन हर दिन नहीं पूछा है। तो तीसरा पार्ट क्या क्वेश्चन का, वेडनेसडे। तो फिर लाइब्रेरी पकड़ लिया आपने, क्लोज, तो क्लोज देखोगे पीछे सब दे दिया है, लेकिन on Wednesday. So what you have to do is Faulkner Library or day, name of the library and day पकड़े पहले। So instead of this one, I will catch first the library and the day। तो Faulkner Library यहाँ से ले लिया और यहाँ से day ले लिया। अब दोनों कहाँ पे intersect कर रहा है, Faulkner and Wednesday। So you can see this much information 11 AM to 5 PM, इतना ही आपको जरूरत है। तो पूरा टेबल देख के आपको डर नहीं जाना है, क्वेश्चन जो पूछता है उतना इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें बताना है हमको। दैट इज नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ टोटली रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। सिर्फ इसको इंटरप्रेट कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है। तो ये देखिएगा 11 AM to 5 PM, ये उसका स्टार्टिंग टाइम है, क्लोज टाइम। अब पूरा लिखोगे तो कोर्स यू विल नॉट, यू विल गेट नो क्रेडिट। तो यहाँ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लोज, क्लोज का टाइम क्या है। सो ऑब्वियसली क्या है, 5 PM। सो यहाँ 5 PM लिखेंगे। Now for the examiner, अगर 5 PM के बदले बच्चे 5 o'clock लिखा है, then also you can give marks, no problem. But if he writes 11 AM, then it's wrong. If he writes 11 AM and 5 PM both, then also is wrong. So you'll get no credit. तो यहाँ full credit and no credit दो का ही चांस है। तो full credit कब होगा, 5 PM और is written 5 o'clock, 5 o'clock in the evening. So whatever 5 PM or 5 o'clock, then full credit। तो ये हो गया क्वेश्चन ऑफ रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। तो टेबल देख के आपको बहुत सारा, इससे भी बड़ा टेबल दे दिया हो, ठीक है, मंथ का दिया हो, तो आपको घबरा नहीं जाना है, जो पूछा है उसी को ढूंढ निकालिए। इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है,
उतना ही दिमाग में रखना है, उसमें से फिर क्या डिटेल पूछा है वही बताना है आपको। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फॉर दिस टेबुलर फॉर्म दैट इज नॉन कंटिन्यूस टाइप, मिक्स हो ग्राफ हो जो भी हो, उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है और बाद में क्वेश्चन है उसके साथ उसको इंटरप्रेट करना है। कभी कभी इवैल्यूएट भी करना पड़ता है, उसमें नहीं दिया हुआ है फिर भी आपको अपने ओपिनियन से लिखना है। नाउ लेट्स शिफ्ट टू द सेकंड क्वेश्चन, विच लाइब्रेरी इज स्टिल ओपन एट 6 PM ऑन फ्राइडे इवनिंग। कौन सा लाइब्रेरी, तो देखो अब सब लाइब्रेरी को देखना पड़ेगा, यू हैव टू सी दिस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। विच लाइब्रेरी स्टिल ओपन एट 6 PM ऑन फ्राइडे इवनिंग, तो यहाँ भी ऊपर जो लाइब्रेरी का नाम है वहाँ में सब लाइब्रेरी देखना पड़ेगा, लेकिन टाइमिंग जो देखें 6 PM में, कब 6 PM में खुला रहता है ऑन फ्राइडे इवनिंग। देखो ये डे का तो दिया है, तो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट कैच डे, फ्राइडे पकड़ लेता हूँ, तो मुझे फ्राइडे का ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, बाकी कोई डे जरूरत नहीं है। तो ये सब आपको एलिमिनेशन मेथड ये सब छोड़ देना है आपको दिमाग से, ठीक है। दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट नीड, आई वांट ओनली द इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्राइडे। तो फ्राइडे ये लाइन पकड़ लो, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा लाइन है सब लाइब्रेरी का है। अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम दिया होता है जैसे कैम्पबेल लाइब्रेरी का फ्राइडे का, तो यहाँ से यहाँ इंटरसेक्ट करके आपको इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन यहाँ भी लाइब्रेरी का नाम नहीं दिया है, डे का मिल गया हमें, तो डे का ऑल डेज इज एलिमिनेटेड, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन ये और लास्ट चला जाएगा, ओनली दिस लाइन इज नीडेड। इतना तो ख्याल आ गया एलिमिनेशन। अब इसमें से भी क्या पूछा है उन्होंने, तो पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी नहीं पूछा, सब लाइब्रेरी, तो ऑटोमेटिकली यू नो ये पूरा लाइन काम की चीज़ है, ठीक है, सब लाइब्रेरी का टाइम। अब सब लाइब्रेरी में क्या पूछा है, स्टार्ट टाइम पूछा है, क्लोज टाइम पूछा है, कि दोनों पूछा है। सो वंस अगेन वी शिफ्ट टू द क्वेश्चन, विच लाइब्रेरी स्टिल ओपन एट 6 PM ऑन फ्राइडे, 6 बजे कौन सा खुला रहता है, तो हमें स्टार्ट टाइम एंड टाइम के अंदर देख लेना है कि 6 बजे शाम को है, ठीक है। तो फ्राइडे को देखोगे 11 to 5 PM, 5 PM बंद हो जाता है, यानी शाम को 6 बजे नहीं खुला है, माइनस 11 5 PM, नो ये 8 PM, ओके। वंस अगेन अभी 3 दो तो हो तो 2 लिख सकते हैं हम, ये 5 PM वापस क्लोज। तो यहाँ देखोगे हमें आगे नहीं देखना है, सिर्फ पीछे का देखना है, क्योंकि क्लोज का टाइम भी पूछा है। तो वंस अगेन एलिमिनेशन मेथड, जस्ट लुक द क्लोज टाइम 5 PM 5 PM 8 PM 5 PM 5:30 PM। देखो यहाँ कंफ्यूजिंग है 5:30 PM, बट हमें 6 PM, 6 PM में कब खुला होगा, तो 5:30 बंद हो जाता है, तो 6 PM में ऑफकोर्स नहीं खुला होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये 5 है सब बंद हो गया, 6 बजे तो नहीं खुला होगा, तो 5 वाला सब क्लोज हो गया। ये 5:30 थोड़ा कंफ्यूजिंग था, उसको भी हमने समझ लिया, तो 5:30 बंद हो गया, इसका मतलब 6 o'clock को वो भी बंद ही रहेगा। सो ये भी निकल गया। अभी कौन सा रह गया, ओनली 8 PM, 8 PM तो खुला होगा, तो यहाँ देखो 6 नहीं दिख रहा है, बट 8 PM तो खुला है, तो ऑब्वियसली 6 में खुला ही रहेगा। सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट। तो अपना आंसर कौन सा आ गया, यू कम टू नो इट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइब्रेरी, कोबर्ग लाइब्रेरी। तो कौन सा लाइब्रेरी फ्राइडे को 6 बजे खुला रहेगा, तो ये लाइब्रेरी में हमें जाना है क्योंकि यही खुला रहेगा। तो इस प्रकार टेबल दिया है और हम लाइब्रेरी पहुंचना है, तो इसको भी रीड करते हैं, नॉट ओनली रीड द टेक्स्ट, यू रीड अ टेबल ऑल्सो, आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये बच्चों को रीडिंग लिटरेसी में आना जरूरी है, इसलिए हम लोग कैसे क्वेश्चन देते हैं। नाउ इंटरप्रेट भी करना जरूरी है, ये भी इंटरटाइम इन्फॉर्मेशन, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालना टेबल से आना जरूरी है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, कोबर्ग लाइब्रेरी, राइट। और इसमें आपको टाइम में लिखना है, तो कभी कहीं लिखना पड़ता है, कहीं टिक करना है। ये सी इज द राइट आंसर, सो यू गेट फुल क्रेडिट एंड फॉर ऑल अदर्स यू गेट नो क्रेडिट, राइट। तो यहाँ देखिएगा आप लोग को नॉन कंटिन्यूस टाइप, जो तीसरे टाइप के पैसेजेस है समझाने के मैंने सबसे इजी ले लिया, दोनों रिट्राइव इन्फॉर्मेशन वाले थे। सो 3 4 5 सब एक जैसे ही है, थोड़ा सा सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, राइट। 5 इज मोर सिंपल कंपेयर टू 4 एंड 3 इज मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो 4 अभी और हम एक और थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते हैं उसे समझने के लिए। ये होपफुली आपने टेबल देख लिया होगा, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको। नॉन कंटिन्यूस टाइप प्लान इंटरनेशनल, क्या आप देखेंगे बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल दिखता है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बट नथिंग टू वरी अबाउट। एक रफ आइडिया से आप ऊपर देख लेंगे तो देखिए यहाँ कंट्री का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे प्लान इंटरनेशनल है, कुछ प्लान है इंटरनेशनल प्रोग्राम का है, और नया ईयर 1986 का है, फाइनेंशियल ईयर, region of East and South Africa. So we can see the, read the heading, okay, that will give you an idea. Growing up healthy, learning, habitat, ये सब इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उनके बारे में। और नीचे जो लिया है उसके साथ भी इंटरप्रेट करना पड़ता है, कभी नोट जो लिखा है, द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज इज ऑफ अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय प्लान इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एड ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
तो इंटरनेशनल एड हेल्प करने की ऑर्गेनाइजेशन है। इंफॉर्मेशन प्लान्स वर्क इन वन ऑफ इस रीजन ऑफ ऑपरेशन, ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका, एक ही एरिया, जैसे ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका का जो प्लान ऑफ एक्शन, उनका वर्किंग प्लान बताया। तो टेबल जो है उसके आधार पे आप आंसर देना है, राइट। सो गो थ्रू द टेबल इन डिटेल, taking time. Now I'm roughly telling you because hopefully taking for granted that you have seen the table earlier. What does the table indicate about the level of planned international activity in Ethiopia in 1996? इंटर प्लान इंटरनेशनल एक्टिविटी इथोपिया, देखो एक पर्टिकुलर कंट्री का पूछा है तो उसी का देखना है, ईयर 1996। ये देखो कि कंफ्यूजिंग है, बट आपको पूरा जो टेबल है वो 1996 का ही है, तो इसमें कोई देखने की बात नहीं। कंपेयर विद अदर कंट्रीज इन द रीजन, और रीजन कौन सा वो भी हमें पता है, इट इज ऑफ ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन उसके अंदर जो कंट्रीज है, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इथोपिया में व्हाट इंडिकेट द लेवल ऑफ प्लान ऑफ इंटरनेशनल एक्टिविटी, कितना प्लान है वो क्या देते हैं। तो इथोपिया के ऊपर फोकस देंगे हम क्वेश्चन आने के लिए, है ना। सब कंट्री को देखने की जरूरत नहीं ना, वी आर एलिमिनेटिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, ये अपने दिमाग में से निकाल दीजिए, सिर्फ ये बीज अपने निकल जाएगा, ओनली दिस कॉलम, ओके, एंड वी हैव टू सी ऑल रोज एप्लीकेबल नाउ कॉलम। तो ये कॉलम पे अभी ध्यान देना है। इथोपिया को हम नीचे देखेंगे कॉलम की तरफ, तो सब में 0 0 0 0 0, सिर्फ कम्युनिटी लीडर्स ट्रेन फॉर 1 मोर डे और मोर, उसमें 95 दिख रहा है, बाकी सब में 0 है। तो इसका मतलब उनका जो लर्निंग है एक्टिविटी कुछ नहीं हुआ है, ग्रोइंग अप हेल्थ है कुछ नहीं हुआ है। तो मैं अंदर का भी नीचे पढ़ ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ हेडिंग से ख्याल रखा हूँ कि पूरा उनका हेल्थ का प्रोग्राम्स जो है एक्टिविटी कुछ नहीं हुआ है, 0 है। इनके लर्निंग प्रोग्राम कुछ नहीं हुआ, 0, हैबिटेट कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ जो कम्युनिटी लीडर्स को जो ट्रेन करने की बात है वो 95 उन्होंने ट्रेन किया है, कि मेरे दिमाग में आ गया। तो देखोगे इतना सारा इन्फॉर्मेशन देखिए, वी आर नॉट वरी, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं डर जाना है, जो पूछा है उसी के ऊपर दो। सो यू हैव बर्ड्स आई व्यू, है ना, बर्ड आई व्यू कहते हैं उसको, पक्षी की आंख में वही देखना है हमें जो लोग पूछते हैं। सो एलिमिनेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द माइंड, यू सी ओनली दिस कॉलम इज एसेंशियल। अब यहाँ तक क्लास तक देखिए, अभी हम क्वेश्चन वापस एक बार पढ़ते हैं। लेवल ऑफ प्लान इंटरनेशनल एक्टिविटी का इथोपिया पर 1996 में बाकी कंट्री से क्या पता चलता है, देखो क्या पता चला, एक तो एक्टिविटी बिल्कुल कम है, वो तो पता ही चल गया आपको, एक है, एक जगह है दैट इज ट्रेनिंग ऑफ कम्युनिटी लीडर्स, उसको छोड़ के बाकी जगह 0 है। वो किस कौन सी कैटेगरी में आते हैं उसको भी देख लिया हम, तो कैटेगरी देख लिया जाए तो देखिए, अगर याद नहीं तो वापस हम देख सकते हैं, ठीक है। इथोपिया देखो हैबिटेट कैटेगरी के अंदर है 95, ठीक है। हैबिटेट के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज हुआ है, लेकिन एक ही एक्टिविटी उसमें भी हुआ है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते हैबिटेट एक्टिविटी बहुत अच्छा हुआ है। डेवलप एक्टिविटी कंपेरेटिव हाई इन यूथोपिया, एक्टिविटी ज़्यादा हुआ है यूथोपिया, नो, बिकॉज सब में 0 है, सो रॉन्ग आंसर। डेवलप एक्टिविटी कंपेरेटिव लो है इन यूथोपिया, हाँ ये थोड़ा राइट लग रहा है, अभी मैं हाँ नहीं बोला, फाइनल आंसर नहीं बोल सकते हम उसको। सो what is the table indicate for level of plants internal activity in Ethiopia in 1996 compared to other countries, ये जो इनका एक्टिविटी जो इथोपिया में कितना हुआ है, तो हाई तो नहीं हुआ, दे रहा हूँ, ये मुझे डाउटफुल है, रहने देता हूँ। इट वॉज अबाउट द सेम एज अदर कंट्रीज, सम कंट्री जैसे ही ज़्यादातर सेम है, नहीं सब में से सब, इसमें तो 0 0 दे रखा है और बाकी में कई जगह फिगर्स है, सो इट्स नॉट सेम एज अदर कंट्रीज, टोटली लो। इट विल कंपेरेटिव हाई इन द हैबिटेट कैटेगरी एंड लो इन अदर कैटेगरीज। हाँ हैबिटेट कैटेगरी में एक निकला में, लेकिन हाई इतना नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही एक्टिविटी दिखा, बाकी जो एक्टिविटी भी दिखते हैं तो हम हाई बोलते, सब में लिखा हुआ, एंड लो इन अदर कैटेगरी। तो ये देखिए सिमिलर टू राइट आंसर, बट इट वॉज द सेम इन अदर कंट्रीज, रॉन्ग, सेम नहीं है, 0 है। इट वॉज हाई, रॉन्ग, तो ये दो तो बिल्कुल रॉन्ग है, ए एंड सी। अब कंफ्यूजिंग कहाँ था, द लेवल ऑफ एक्टिविटी कंपेरेटिव लो इन इथोपिया एंड हाई इन हैबिटेट कैटेगरी। तो हैबिटेट कैटेगरी में तो हमें लगता है कि हाँ हैबिटेट कैटेगरी हुआ था तो ये आंसर हो सकता है, नहीं, लेकिन पूरा कैटेगरी में नहीं हुआ है, only one activity has happened of training of the community leaders, so we can't say it is high in habitat category also, हाई नहीं बोल सकते हैबिटेट कैटेगरी में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो टोटली लो है, एक्टिविटी वाज लो इन इथोपिया कंपैरेटिवली लो इन, बी इज द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आंसर। तो यहाँ आपको एक मॉडल एग्जांपल लेके आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन से समझाया जा रहा है कि कैसे आपको इंटरप्रेट करना है, कैसे आंसर निकालना है। तो ये मेथड इज इंपॉर्टेंट एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर बाय योरसेल्फ, राइट। तो अगर इस प्रकार आप समझ गए होगे, ठीक, तो आप हर एक एग्जांपल, हर एक टेबल को आप ये दिमाग, इसी प्रकार दिमाग लगा के आप आंसर ढूंढोगे, राइट। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट टू
टोटली रॉन्ग आंसर्स, एंड देन वन सिमिलर आंसर, ये दो सिमिलर है उसमें से देखिए विच इज नियरेस्ट टू द राइट आंसर, दैट विल बी द राइट आंसर, राइट। एंड आपको बाकी एक जो होगा वो कन्फ्यूजन के लिए होगा, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ देखोगे ये कन्फ्यूजन के लिए बीटेड कैटेगरी, दिस रॉन्ग आंसर, अल्टीमेटली द करेक्ट आंसर इज दिस वन। इन 90 ऑफ कोर्स रिट्रीव इंफॉर्मेशन के प्रकार में चले जाता है। 1996 इथियोपिया वाज वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। टेकिंग दिस फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेबल इनटू अकाउंट, व्हाट डू यू थिंक माइट एक्सप्लेन द लेवल ऑफ प्लान इंटरनेशनल एक्टिविटी इन इथियोपिया कंपेयर्ड विद एक्टिविटी इन अदर कंट्रीज। अभी देखोगे यहाँ आपका ओपिनियन पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली किस कैटेगरी में चले गए, दैट इज योर रिफ्लेक्शन एंड evaluation. Evaluate. You have to evaluate this context, right? By your opinion. What do you think? देखो इस प्रकार होता है, what do you think? What is your opinion? तो समझ लीजिए इसमें आप अपना विचार, इसमें आपको उसमें से नहीं मिलेगा, उसको देखते हुए आपको एक you have to express your idea. तो दिस इज ऑफ द थर्ड कैटेगरी जो अभी तक हम लोग ने तीनों में नहीं ले चुके और आपको नहीं आया, तो दिस इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड that such sort of questions will have this sort of keywords. What do you think? What is your opinion? think, तो समझ लीजिए ये कौन सा कैटेगरी है, योर रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्टिव एंड इवैल्यूएट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, द थर्ड वन दैट आई टोल्ड यू एज per in the first video. अभी 1996 वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड क्यों था, तो इसमें देखो ये दो कारण लिख सकते हैं आप। एक तो ये कि उन्होंने एक्टिविटी लॉ किया। अब इन्हें एक्टिविटी क्यों लॉ किया, इसको आप डिफेंड कर सकते हैं। हाउ कैन यू डिफेंड कि कम्युनिटी को उन्होंने ट्रेन किया, इसका मतलब क्या हुआ, तो कैसे दो कंसेप्ट से लिख सकते हैं। दैट प्लान्स लो लेवल ऑफ एक्टिविटी इन इथियोपिया, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्या हो सकता है। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो कारण आप अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं कि एड ऑर्गेनाइजेशन था हेल्प करने के लिए, तो ज़्यादातर क्या होता है कि उन लोग लोकल लोग को ट्रेन करते हैं, राइट। तो इन्होंने इथियोपिया में इसलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया, किसको, लोकल कम्युनिटी लीडर्स को ट्रेन किया 1 डे और मोर, और देखो 95 लोग को ट्रेन किया। सो पुअर कंट्रीज में यहाँ पे खास करके इथियोपिया जैसे कंट्री में आप देखोगे डायरेक्टली आप नया प्रोग्राम लेके नहीं जा सकते, वहाँ के लोग जो बोलते हैं उसको मानते हैं हम लोग, तो ये कारण हो सकता है। तो फर्स्ट यू कैन डिफाइन व्हाई इज देयर प्लान लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, बिकॉज दे वांट टू स्टार्ट विथ हेल्प द लोकल पीपल, दे वांट टू स्टार्ट द प्रोग्राम बाय ट्रेनिंग द लोकल पीपल, तो इसलिए पहले क्या हो आगे हो सकता है हम लोग करने वाले, तो फर्स्ट ये कारण लिख सकते हैं आप, ओके। So I would say that the plan has just started working with Ethiopia 1996. That's just started, and such sort of helpful organization or aid organization, they start the work by training local people. तो ये कारण हुआ। Second, training community workers might be the only kind of aid they can give there. ठीक है? Then it may not be hospitals or school, in which they could raise other kinds of work. तो बाकी जो है हेल्थ के बारे में या लर्निंग, ये एजुकेशन का हुआ, ये हॉस्पिटल का हुआ, हेल्थ हेल्थ वाला प्रोग्राम यानी स्कूल्स के, तो स्कूल ही नहीं होंगे तो वहाँ उन लोग क्या कर सकते हैं हेल्थ वर्कर्स को, सॉरी ये हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल नहीं है तो आप चिल्ड्रन वहाँ फाइनेंशियल हेल्प और ये हेल्थ वर्कर्स को वगैरह ट्रेन कैसे कर सकते हैं, हॉस्पिटल ही नहीं हो सकते हैं वहाँ पे, हो सकते हैं स्कूल के एजुकेशन है ना, स्कूल एजुकेशन वहाँ पे नहीं हो, तो इसलिए उन्होंने किया। और हैबिटेट क्या हुआ, लिविंग कंडीशन, तो लोग हैं वहाँ के कम्युनिटी है, सो दिस कुड बी ऑल्सो द रीजन दैट ट्रेनिंग कम्युनिटी वर्कर्स might be the only help they can give, because why, there might not be hospitals or schools in which they could base the other kind of work, इतना हॉस्पिटल स्कूल नहीं हो सकता है यहाँ पे उन्होंने दूसरा कॉलम। द अदर पॉइंट कुड बी द फॉरेन एड ग्रुप्स माइट बी हेल्पिंग विथ मेडिसिन एक्सेट्रा, सो एंड प्लान सी द नीड टू नो हाउ टू रन द कंट्री, राइट। तो उनको फॉरेन इनकम से बाहर से जो आते हैं तो उन लोग को मेडिसिन वगैरह से दूसरे जो ग्रुप हेल्प करते होंगे है ना, बाकी हेल्प ग्रुप्स लोग, तो इनको प्लान को यही सोचा होगा कि ये कंट्री चलाने के लिए इनको लोकल लीडर्स को किया जाए। सो दिस सॉर्ट ऑफ 3 आइडियाज यू कैन राइट हियर इन योर ओपिनियन, राइट। अभी देखो कि सब्जेक्टिव, द थर्ड कैटेगरी ऑफ आंसर इज सब्जेक्टिव, सो इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन जो एग्जामिनर है, आई मीन द पर्सन हु इज examining or evaluating the answers,
द टीचर्स जो है उन लोग देखेंगे कि इसमें 2 पॉइंट आए। वन इज द प्लान्स लो लेवल ऑफ एक्टिविटी इन इथियोपिया, अदर इज द पॉइंट ऑफ इथियोपिया's पॉवर्टी। तो पॉवर्टी से डिफेंड कर सकते हैं आप कि वहाँ पे ये हॉस्पिटल और स्कूल है ही नहीं, तो इसकी वजह से लोग प्रोग्राम नहीं कर पा रहे। So you are defending the plan's activity because the plan organization did not have an avenue to work there, right? So that is how you can have your opinion because of Ethiopia's poverty. तो एक पॉइंट ये है। फिर अंदर जो है, अब इसमें पार्शियल क्रेडिट आप दे सकते हैं कैसे, तो इथियोपिया's poverty को कैसे डिफेंड किया है कि वॉर हो सकता है वहाँ, तो वहाँ पे एड नहीं दे सकते हैं, ऐसे आपने डिफेंड किया है। उनको पता नहीं चला उनको वहाँ कैसे हेल्प करना है, तो लोकल से पहले स्टार्ट किया है। अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहे हैं तो प्लान को पता नहीं चाहिए क्या करे, तो उनके पास कम एक्टिविटी है प्लान को हेल्प करने के लिए, ये कर सकते हैं। सो व्हाट आर द थिंग इथियोपिया's पॉवर्टी जो है उसको डिफेंड करते हुए पॉइंट्स लिखे। एंड सेकंड इज लो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो टेबल के आधार पे बोल सकते हैं आप कि प्लान जो है वो वहाँ का एक्टिविटी कम हो रहा है। तो डायरेक्टली अगर किसी ने बच्चे ने ऐसे आंसर लिख दिया है कि प्लान हार्डली डज एनीथिंग इन इथियोपिया, कुछ करते नहीं है प्लान वहाँ पे, अथवा that is insufficient answer, and they are only training community workers, ऐसा सब लिखा है। ये तो हमें भी पता है टेबल से कि उन लोग सिर्फ कम्युनिटी लीडर्स को कर रहे हैं, ओके, और प्लान कुछ नहीं कर रहे हैं इथियोपिया में। सो इफ यू राइट दिस वेग आंसर्स, इसको वेग आंसर कहते हैं, इनएफिशिएंट, इनसफिशिएंट आंसर्स, इनएक्यूरेट कॉम्प्रिहेंशन आंसर्स, देन नो क्रेडिट। लेकिन अगर उन्होंने अच्छी तरह डिफेंड किया है तो उसको पार्शियल क्रेडिट दे सकते हैं इथियोपिया's poverty को, ठीक है, कि पुअर देन अदर कंट्रीज इन द रीजन एंड देयरफॉर नीड्स मोर हेल्प, ठीक है। इथियोपिया के पॉवर्टी के बारे में ऐसे कुछ सेंटेंस लिखा है उन्होंने। लेवल ऑफ एक्टिविटी इथियोपिया जो है इट्स मच लो बेस्ड ऑन द टेबल। Ethiopia is not as poor as the other countries, so it does not need plans help as much, ठीक है। पुअर ज़्यादा नहीं है ऐसे लिखा है, तो इसको जरूरत ही नहीं है, नहीं, तो ये पार्शियल क्रेडिट में चले जाएगा because it has incorrect answers some of the points, right? So you have to see that whether it is a partial or no credit. But if it's just a statement not defending, because यहाँ आपका evaluation, your reflection evaluate करना है यहाँ, तो अगर सिर्फ आपने स्टेटमेंट विदाउट सब्सटेंशिएटिंग लिखा, विदाउट एनी बैकहैंड जस्टिफिकेशन, तो ऑब्वियसली इट विल कैरी नो क्रेडिट। तो ये 2 पॉइंट को डिफेंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है, आई कुड इमेजिन दैट अदर कंट्रीज, आई करके लिख सकते हैं इसमें क्योंकि व्हाट डू यू थिंक लिखा है, आई थिंक, आई कुड इमेजिन, आई थिंक दे आर गिविंग टू मच हेल्प इन अदर कंट्रीज एंड इथियोपिया इज मिसिंग आउट because plan Indians might not have enough funding and money for all countries in India वगैरह, उनके पास पैसा ही नहीं होगा सब कंट्री का, तो इन्होंने उसको पीछे रखा है, तो भी चल जाएगा। सो दिस ऑल विल गो इनटू व्हाट पार्शियल क्रेडिट, राइट, इस प्रकार का डिफरेंट करेगा, बट जस्टिफिकेशन शुड बी देयर। आई थिंक दे आर गिविंग टू मच हेल्प इन अदर कंट्रीज एंड इथियोपिया इज मिसिंग आउट, राइट, इस प्रकार डिफरेंट किया है। या आई कुड इमेजिन दैट अदर कंट्रीज रिसीव हेल्प फर्स्ट एंड इथियोपिया विल बी हेल्प इन नियर फ्यूचर, अभी नहीं किया लेकिन आगे उन लोग हेल्प करने का इरादा है, अभी नहीं, तो कांट साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑल द कंट्रीज, तो इस प्रकार का आंसर लिखा है तो भी उसको पार्शियल क्रेडिट दिया जा सकता है। सो इन दिस आंसर वी कम टू नो हाउ टू गिव पार्शियल क्रेडिट एंड फुल क्रेडिट, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट इन द सेंस टू अंडरस्टैंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, दैट इज रिफ्लेक्टिव एंड इवैल्यूएट, और पार्शियल क्रेडिट एंड फुल क्रेडिट, तो ये समझने के लिए क्वेश्चन है। तो बाकी आपको एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना है और इसी प्रकार के होंगे। वन मोर कॉम्प्लेक्स टाइप विल टेक इन फ्यूचर अबाउट दिस नॉन कंटिन्यूस टाइप ओनली, दैट इज योर थर्ड एग्जांपल, तो उसको बाद में लेंगे। नाउ आई थिंक दिस इनफ फॉर योर बेस टू अंडरस्टैंड basically the three type of passages that is asked in reading literacy: the continuous, the non-continuous and the mixed type। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स आपको समझाए ताकि आपको समझ आ जाए कंसेप्ट, और आगे भविष्य में आपको और एक कॉम्प्लेक्स टाइप का और नॉन कंटिन्यूस टाइप का समझाएंगे। सो वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड गेट मोर कॉन्फिडेंस
और आपके ज़्यादा से ज़्यादा राइट आंसर होंगे, उम्मीद करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीसीटी प्रैक्टिस टेस्ट।